हमारे भारत के अंदर में कुछ बागी लोग हैं, कुछ भगवाधारी लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे मनुस्मृति को मानो, हम मनुस्मृति नाफिज करेंगे, हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। तैयारी उनकी चल रही है। हम और आपको तो शायद मालूम नहीं हो, अंदरूनी बात, पूरा संविधान तैयार किया जा चुका है। भारत की धरती पर सन 2024 में अगर मौजूदा फिरक़े बातिला, अगर मौजूदा हुक्मरान तबका अगर कुर्सी इक़्तिदार पे बैठते हैं तो सन 2024 के बाद भारत के अंदर सबसे पहले ये मनुस्मृति के तहत ये देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र का घोषणा होगा। और हिंदू राष्ट्र का जब घोषणा होगा तो सबसे पहले नंबर पर जो काम होगा वो ये कि भारत के अंदर जितने भी कलिमा पढ़ने वाले, जितने भी कुरान वाले, जितने भी हदीस वाले, जितने भी मस्जिद के मीनारे वाले, जितने भी मदरसे वाले, मकतब वाले, जितने भी बुर्का वालियां औरत है और जितने भी टोपी वाले मर्द हैं, जितने भी दाढ़ी वाले हमारे मुसलमान हैं, उन सबका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। यानी पहले नंबर पर आपको इस देश का नागरिकता खत्म किया जाएगा। जब आपके देश के नागरिकता नहीं होंगे तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जब आप वोट नहीं डाल पाएंगे तो गोया कि आप कौन, आप रिफ्यूजी हैं। आप या तो बांग्लादेश से आए, या तो आप म्यांमार से आए, या तो आप नेपाल से आए, या तो आप अफगानिस्तान से आए। जब आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप भारत के अंदर दोबारा रह नहीं सकते, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, आप वोट नहीं डाल सकते तो आपका गला काट दिया जाएगा, तो आप एक वोट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यू आर रिफ्यूजी, यू आर नॉट इंडियन। आप चीख कर मर जाओगे, सर फोड़ लोगे किसी भी पुलिस स्टेशन के सामने में, आपका केस FIR नहीं होगा। मेरी बात आपको लग रही हो ऐसी ही, लेकिन मैं आप बोल रहा हूं, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। आप सन 2024 के बाद अगर मौजूदा सरकार इख्तियार में आती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे इसी स्टेज पर बुलाकर आप सवाल करना कि मौलाना अब्दुल्ला आपने कहा था। हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। अगर सन 2024 के बाद भारत के अंदर अगर इन माइनॉरिटीज को, इनका आपको मारेगा, जलाएगा, काटेगा नहीं, बल्कि अंदर खाना, अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से आपका नाम छांट दिया जाएगा। जब आपका नाम नहीं तो आपका इस दर्जे, इस शहर के, इस मुल्क के अंदर दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। दूसरे दर्जे का शहरी का मतलब आप भारतीय नहीं। कहां से आए जी? रिफ्यूजी हैं। कहां से आए? पता नहीं कहां से आए। कौन पूछेगा? भारत में कौन पूछेंगे इनसे? खुद ही इख्तिदार में बने बैठे होंगे तो कौन पूछेगा? ज्यादा से ज्यादा यूनाइटेड नेशन पूछेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा। तो अक़वाम मुत्तहिदा को कहेंगे कि सर हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये देख लीजिए नेशनल रजिस्टर में इनका नाम ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है इनका, पूरा रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया जाएगा। आपका पिछला कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। हाँ है, थे 1971 के बाद आए हैं जी, इधर से भी आए, उधर से भी आए। इनको तो उधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान बना, वहां जाना चाहिए। 1971 में बांग्लादेश बना, वहां जाना चाहिए। वहां से बाद में आए लोग, जाके नागरिकता नहीं। जी, एक बहुत बारीक बात मैंने किसी जमाने में तकरीर में कही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र ताकत के बलबूते पे नहीं बनाएंगे, कानूनी प्रोसेस में बनाएंगे। कानूनी प्रोसेस में, जैसे कानूनी प्रोसेस में क्या बनाया, भले ही हनफी मसलक के मुताबिक उनकी मुखालफत हुई, कौन सा? तलाक के ऊपर जो बिल लाया, जबरदस्ती नहीं लाया, वो कानूनी प्रक्रिया। क्या कानूनी प्रक्रिया? लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया और उनके राष्ट्रपति के पास जाकर मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया। लो जी, चीख कर रह जाओ। यूनाइटेड नेशन ने पूछा कि तलाक के ऊपर क्यों बिल बनाया, क्यों जबरदस्ती तलाक का बिल पास करवाया? तो गृह मंत्री जी ने कहा कि सर हमने जबरदस्ती नहीं किया है। जो किसी भी हमारे मुल्क में, हमारे देश में, हमारे संविधान में लिखा है कि अगर कोई अलग से एक्ट बनाया जाएगा या कोई ऑर्डिनेंस आएगा तो उस ऑर्डिनेंस को अध्यादेश के जरिए नहीं लाया जाएगा, बल्कि हम लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के जरिए पास करके लाते हैं। उसी प्रोसेस में ये लाया है। हमने कहाँ गुनाह किया सर? अगर ये गलत होता तो लोकसभा में पास नहीं होता,
और लोकसभा में पास हुआ सर, तो राज्यसभा में भी पास नहीं होता, राज्यसभा में भी पास हुआ, लोकसभा में भी पास हुआ, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर भी किया। तो अब बताइए हमारी क्या गलती? उनका तो पीछा छूट गया। ये एक टेलर है, मस्जिद के ऊपर फैसले, टेलर है ये, टेलर। पिक्चर मूवीज रिलीज होने से पहले 2 मिनट का टेलर आता है ना, टेलर, नौजवान लोग देखते हैं उसको। हाँ, इस टेलर को देखकर पता चलता है कि मूवी कैसी होगी, फिल्म कैसी होगी, या वो एपिसोड कैसा होगा, वेब सीरीज कैसा होगा। तो एक टेलर है कि लागू करेंगे अगर कोई ऐसा कानून जो मुस्लिम हिंदू राष्ट्र का होगा, तो मुस्लिम क्या रिएक्शन करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। जैसे CAA में किया हमने, CAA पे 100 दिन तक हमने प्रोटेस्ट किया, क्या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वहीं के वहीं, बल्कि उस पर अमल शुरू हो गया। कुछ नेता लोग हैं जो चीखते हैं ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे, पता चला कि उनका लिंक कहीं और से मिल जाता। उनके अकेले चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। क्यों? इख्तिदार पे हम लोग नहीं है, हमारी हैसियत ही नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत नाजुक हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन काफिरों ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अपनी शरीयत पर, हम आपकी शरीयत पर अमल करेंगे, आप मेरी शरीयत पर अमल करो। अल्लाह के नबी को वही की गई कि बिल्कुल नहीं, कह दीजिए कि या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, जिन बुतों के सामने तुम नतमस्तक होते हो, जिन बुतों के सामने तुम हाथ झुकाकर पूजा करते हो, ला आबुदु, मैं इबादत नहीं करूंगा, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जाओ, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट है इबादत करने की तुम्हारे लिए, मैं नहीं, मैं तो उसी दीन पर रहूंगा, उसी शरीयत पर रहूंगा, उसी अकीदे पर रहूंगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन के जरिए से मुझे गाइड कर रहा। तुम ये कहोगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं इसको? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही भारत में। मतलब ये कि सबके लिए एक कानून, सबके लिए एक कानून अभी भी है, लेकिन धार्मिक एतबार से एक कानून। मतलब जैसे हम लोग अभी शादी करते तो शादी में निकाह पढ़ाया जाता, शादी में निकाह पढ़ाते। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होगा तो उस वक्त में शादी में निकाह नहीं होगा, बल्कि जो कानून पास होगा, अब यहां पर मुसलमान निकाह पढ़ते हैं, अबिल तो होता है शादी के मंडप, शादी उसमें इमाम मौलाना साहब के सामने, इमाम साहब के पास। उसके बाद हिंदू धर्म के अंदर में 7 फेरे लिए जाते हैं शादी के मंडप में। क्रिश्चियन में कुछ और होता है, गुरु के सामने में आकर के किसिंग करते हैं, वो फूल एक्सचेंज करते हैं। कलीसाओं में अलग होता है, गुरु नानक के यहाँ सिख धर्म में अलग तरीके से किया जाता है, बौद्ध में अलग धर्म से अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबकी शादी एक तरह होगी। कैसे होगी? गवर्नमेंट जो फैसला करेगा। अब बताइए, सरकार जो फैसला करेगी वो तो कौन सा तरीके पर अमल करेगी? वो तो वही तरीके पर अमल करेगी ना कि ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कुरकुरु स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। वो तो उसी पर कहेगी कि भाई ये शादी के मंडप पर बैठकर सब शादी करो। क्यों? वो लोग वही कुर्सी पर बैठे हुए, वो तो अपने मजहब के मुताबिक कानून बनाएंगे ना, आपके मजहब के मुताबिक तो बनाएंगे नहीं। तो क्रिश्चियन तैयार हो जाएगा ओम मंगलम स्वाहा बोलने के लिए? क्या जैन तैयार हो जाएगा? मुसलमान तैयार हो जाएगा? नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। वो कहते हैं कि एक देश में एक जैसा कानून मजहबी एतबार से, ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि तुम्हारा शादी का मंडप तुम्हारे लिए, हमारे शादी की ब्याह का जो तरीका है, जो निकाह का सबसे आसान तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। तुम्हारे यहाँ शादी में जहेज दिए जाते, तिलक दिए जाते। 6 लाख बच्चियां पिछले 1 साल के अंदर जहेज के तिलक की वजह से आग के हवाले कर दिया गया। इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट, उनकी प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट पढ़िए, ये रिपोर्ट है।
हमारे इस्लाम में अगर कोई जहेज लेता है, अगर कोई तिलक लेता है, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत नॉट अलाउड। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी सामने लाकर खड़े करके हम कौम के, समाज के लोगों को समझाने की कोशिश करते। इससे बेहतर दुनिया में कोई मजहब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा मिजाज, तुम्हारा तरीका तुम्हारे लिए, हमारा तरीका हमारे नबी का, हमारे कुरान का, हमारी जो शरीयत है वह हमारे लिए। तुम पर अमल करो, हम पर अमल करेंगे। लेकिन एक दावत देते हैं तुम्हें भी, आकर देखो, अमल करके देखो, कुरान पढ़कर देखो, नबी की जिंदगी का मुताला करके देखो। इंशाअल्लाह जिंदगी के अंदर अगर सुकून न मिल जाए तो उस वक्त तुम्हें एतराज करना कि मौलाना अब्दुल्ला यू आर अल्लाह, तो आप झूठ बोलते। ये दावत है आपको कि आइए आप इस्लाम को कम से कम जांचिए, परखिए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना कर दिया साफ लफ्जों में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दौलत की लालच दी गई। दौलत ये लीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये अरब के खजाने की चाबी, लेकिन खुदारा ला इलाहा इल्लल्लाह के काम को आगे मत बढ़ाइए। ख्वाजा उनके अबू तालिब के पास है। ए अबू तालिब, तुम क्यों हिमायत करते हो मोहम्मद की? क्या देखा है उसमें मोहम्मद में? उन्होंने कहा कि हमारा भतीजा है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोल सकता। बचपन से उसने झूठ नहीं बोला। एक मौके पर हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो इतना हयादार बच्चा है कि बचपन से लेकर जवानी तक, इस वक्त तक मैंने इतना हयादार बच्चा और इतना अमानतदार बच्चा आज तक हमने नहीं देखा। तो वो मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं उसके पीछे खड़ा हूं। तुमको जो करना है तुम करो, इंशाअल्लाह ढाल बनकर ये अबू तालिब उनके सामने खड़ा रहेगा। क्या चाहते हो कि मोहम्मद रुक जाए? मोहम्मद नहीं रुकने वाले। मोहम्मद को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्का और वही की जाती है। इनको पूरी दुनिया के, पूरी मानवता का, पूरे जगत का गुरु बनाया गया है। जगत गुरु असीना से दूध ठेश्वरीय गुण वितहा, पूरी दुनिया का गुरु, जगत गुरु, पूरी जगत का गुरु बनाया गया है। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम शुरुतंच प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति। दानी थे और बहुत ज्यादा ताकतों के मालिक थे। उनके करीब मत जाना वरना तुम्हारे कलाइयां तोड़ देगा। ये मत समझना कि मोहम्मद खामोश रहते हैं तो बुज़दिल है। मोहम्मद बुज़दिल नहीं है, बल्कि अपनी ताकत के ऊपर ज़ब्त रखता है। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से किसी पर जुल्म करने का उनको आर्डर नहीं दिया। अल्लाह जगत गुरु कहा गया। आए दौलत लेकर मोहम्मद, ये खूबसूरत लड़का है, इसको गुलाम बना लीजिए और फिर रुक जाइए, आप बाज आ जाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ए अबू जहल, ये उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, तुम लोग मेरे हाथ में सूरज ला कर रखो, दूसरे हाथ में चांद को ला कर रखो। मैं फिर भी उस काम से बाज नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर भेजा है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। अल्लाह की वहदानियत को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वो तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराही पर ही रखे, लेकिन मेरी कोशिश, मेरी मेहनत रहेगी। तुम हमें रोक नहीं सकते, तुम हमें डरा नहीं सकते। तुम्हारे ताकतों से, तुम्हारे धमकियों से हम डरने वाले नहीं। ठीक वही जवाब मैं आपके इस मंच से इन कुफ्फार को, इन मुशरिकीन को, इन दुश्मनाने भारत को, इन दुश्मनाने मानवता को, इन दुश्मनाने डेमोक्रेसी को, इन दुश्मनाने जमहूरियत को, इन तमाम को कहता हूं कि जैसे मेरे नबी ने जवाब दिया था वैसे हम तुम्हें जवाब देते हैं। तुम्हारे डराने से, ये तुम्हारे भगवा पहनने से या तुम्हारे गेरवा पहनने से आज हम भारत में अपने मजहब पर अमल करने से बाज नहीं आ सकते। तुम अगर किसी की दाढ़ी पकड़कर मारोगे तो क्या हम नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? क्या हम तुम्हारी टोपी को, तुम हमारी टोपी को उछालोगे तो क्या हम टोपी लगाना छोड़ देंगे? क्या हमारी बेटी की पीछे अगर जय श्री राम का नारा लगाओगे तो क्या हमारी बेटियां हिजाब पहनना छोड़ देंगी? अगर तुम्हारा ये गुमान है, अगर तुम्हारी ये ख्याल है, तो मैं सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, एक बात याद रखो। जो जवाब बीबी सुमैया का था, अबू जहल के सामने कहा था कि अबू जहल तुम हमारे जिस्म के एक खून का एक एक कतरा निकाल कर फेंक दो दुनिया में, मैं फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए नबी के फरमान के मुताबिक
मैं उनके फरमान से और उनकी लाई हुई शरीयत से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। तुमको जो करना हो तुम कर लो। क्या तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वसीयत याद नहीं है? क्या तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उन बातों को भुला चुके हो? हमारे नबी ने, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, ए मेरे प्यारे सहाबा, तुम्हें आग में रखकर जलाकर भस्म कर दिया जाए या तुम्हें अंगारों पर लिटाकर जला दिया जाए, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक मत करना और जानबूझकर फर्ज नमाज को तर्क मत करना और कभी शराब मत पीना। आज मैं वही जवाब देता हूं कर्नाटका के उन हंजारों को, आज मैं वही जवाब देता हूं एशिया महाद्वीप के उन धर्म के दुश्मनों को जो हमारे इस्लाम को, कुरान को, शरीयत को, नमाज को, अजान को, मदरसों को, पर्दे को, टोपी को, दाढ़ी को, बहन को, बेटियों को आज भगवा कपड़ा पहनकर डराना चाहते हैं। जो जवाब बीबी सुमैया का था अबू जहल के सामने, तुम्हारे इन करप्ट नेताओं के सामने आज अब्दुल्ला सालिम का भी वही जवाब है। लाख कोशिश कर लो, इस धर्म को नहीं मिटा पाओगे। हम शहीद हो जाएंगे अपने इस देश में, लेकिन अपने मजहब पर अमल करना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि दुनिया के अंदर तुम्हें भेजा जा रहा है इस दीन की वजह से, इस शरीयत की वजह से, इबादत की वजह से भेजा जा रहा है। हम इबादत करेंगे, तुम्हारे डराने से नहीं डरेंगे। और फिर सुन लो, भारत का संविधान भी हमें कहता है अगर तुम मुसलमान हो, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अगर तुम मुसलमान हो तो अजान दे सकते हो। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 चीख चीख कर कहता है कि हर मजहब के लोग अपने अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं, कोई देश में नहीं रोक सकता किसी को। जो जवाब बीबी सुमैया का था वही जवाब हमारा आज भी है, और हमारा ये जवाब देश के खिलाफ में नहीं, देश के खिलाफ नहीं। अगर हम यहां तकरीर कर रहे हैं तो कुछ लोग ये कहेंगे कि मौलाना आप तो धार्मिक हो गए, आप तो देश के विरोधी हो गए। नहीं जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया था कुफ़ार को, मुशरिकीन को, तो हम भी ये जवाब देते हैं आज के कुफ़ार मुशरिकीन को। रही बात ये कि भारत में क्या मजहब पर अमल करना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 जो है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मैं इसको बहुत प्यार से समझाता हूं और आप सबको याद होना चाहिए ये आर्टिकल। ये भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 26, इसमें लिखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम मतलब आजाद, हर आदमी अपने मजहब पर अमल करने के लिए आजाद है, संविधान कह रहा है। हाँ, अगर आप सड़क पे चलते हुए रास्ते पर मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लग जाएं, आप कहेंगे कि जी फ्रीडम है, आज़ादी है, और फिर पूरी ट्रैफिक जाम हो जाए तो ये गलत है, एक मोरालिटी के खिलाफ है, ये सोशल के खिलाफ है, सोशलिज्म के खिलाफ है। आपके धर्म पर अमल करने से भारत के किसी नागरिक को, किसी इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मतलब होता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। यहीं से बात आती है हमारे बच्चों की, हमारी बेटियों के पर्दे की, यहीं से बात आती हिजाब की। तो हिजाब पर अमल करना, हिजाब को पहनना मना नहीं है। कहां मना नहीं? भारत के संविधान। जब संविधान में मना नहीं है तो फिर ये कौन लोग हैं जो मना कर रहे हैं? ये देखने की जरूरत है। अगर मना कर रहे हैं तो वो संविधान के खिलाफ वो कर रहे हैं। संविधान कह रहा है कि पहनो, और वो क्या कह रहे हैं कि मत पहनो। तो हम तो देश के संविधान के मुताबिक, और वो देश के खिलाफ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो लोग खरीदने आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जितनी भी ताकत लगा लो, हमको अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के लिए इस धरती पे भेजा मैं कर रहूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर डर जाते, परेशान हो जाते, घबरा कर बैठ जाते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हम तक ये दीन न होता, आज कुरान हम तक नहीं पहुंचता, आज बुखारी हम नहीं पढ़ पा रहे होते,
आज मुस्लिम हम नहीं पढ़ रहे होते, आज अबू दाऊद हमारे सामने नहीं होता, तिरमिजी हमारे सामने नहीं होती, आज हमारे सामने में इब्न माजा नहीं होती। ये अहादीस की बड़ी बड़ी किताबें साए सित्ता, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम डर गए होते, डरे नहीं, आपने प्यार से उनको समझाया। आपने किसी भी इंसान को तबलीग इस्लाम के लिए किसी भी इंसान पर जुल्म ज़्यादती नहीं की। अगर कोई बोलता है कि नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डराकर धमकाकर सहाबा को कलिमा पढ़ाया, बिल्कुल 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 गलत बात है। आप अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक को देखकर दोस्त तो वैसे भी दुश्मन तो वैसे भी दोस्त बन जाते थे। 6 साल नबुवत के गुजर गए, 5 साल में जब परेशानी ज्यादा हो गई तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु 12 मर्द और 4 औरतों के साथ इथोपिया चले गए, मजबूर होकर चले गए। क्यों? जी नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, अमल करने नहीं दे रहे, अल्लाह की इबादत नहीं करने दे रहे, तो यहां से चले गए इथोपिया। आज के ज़माने में उसको इथोपिया बोला जाता है। शाह हबश नजाशी मलिक हबश इथोपिया, वहां के बादशाह के पास कुछ ऐसी अफवाह फैली कि मक्का में सारे मुसलमान हो गए। उनके जाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आयत तिलावत की, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। ये पढ़ रहे थे तो अचानक कुफ्फार मक्का जो बीच में थे वो कुरान करीम के एजाज व कराम को दिल में ऐसी हैबत तारी हुई कि सब के सब सजदे में चले गए। बाद में जैसे सजदे से उठे, अरे हम लोगों से वी हैव मिस्टेकन, वी हैव बिग मिस्टेकन, वी हैव कमिटेड बिग मिस्टेक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन ये अफवाह फैल गई तो वो लोग फिर वापस आने लगे, कुछ लोग वहीं पर रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते आप रुके नहीं, आप काबतुल्लाह जाते, नमाज पढ़ते, आपको परेशान किया जाता। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गर्दन पर ऊंट की बकरी की ओजड़ियां रख दी गई। आप अलैहिस्सलाम को उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद ने गले में कपड़ा डालकर ऐसे लपेटा और घसीटने की कोशिश की गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ करके आए और ये कहा कि अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, पागल हो गए हो, एक ऐसे आदमी को तुम कत्ल करने चले हो जो सिर्फ ये कहता है कि हमारा रब अल्लाह है, जो सिर्फ ये कहता है कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, क्यों मारते हो? आप अलैहिस्सलाम ने किसी से हाथापाई नहीं की। याद होगा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम क्यों लाए? आपको याद होना चाहिए कि कोहे सफ़ा पहाड़ी के पास मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। अबू जहल उधर से आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुरा भला कहा जाता है कि एक पत्थर भी मारा, आपका पाँव आपका पैर जख्म हो गया, खून निकलने लगा। तो वहां पर करीब में एक लौंडी एक बांदी देख रही थी। अबू जहल तो चला गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह खामोश रहे। बताओ दुनिया वालों, कितने हलीम, कितने बुर्दबार, कितने नेक इंसान थे कि लोग पत्थर भी मारते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पलट कर जवाब नहीं देते थे। आज उनको लोग गालियां देते, आज उनके शान में तौहीन आमेज़ कलिमात बोलते। उनकी सीरत को घर घर तक, जगह जगह तक बोलने की जरूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक लफ्ज नहीं कहा। उधर से हजरत हमजा आ रहे हैं, तीर धनुष साथ में लगा हुआ है। उन्होंने उस लौंडी ने कहा जो पहाड़ी पर देख रही थी कि ए हमजा, तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने ऐसा ऐसा किया, इतना बुरा भला कहा। फौरन तैश में आ गए, गुस्से में आ गए। मुसलमान नहीं हुए थे, भतीजा था, मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन फौरन पहुंचे। कहां? घर नहीं गए, जहां पर अबू जहल बैठा था वहां पहुंचते हैं और जाकर जो तीर, जो धनुष है, उस धनुष के लकड़ी से उसके सर पर वार करते हैं। अबू जहल जख्मी हो जाता। उनके हिमायती उठते हैं हमजा से मुकाबले के लिए, तो अबू जहल बोलता है कि रुक जाओ, कोई हाथ नहीं उठाएगा हमजा पर, मैं गलती पर था, मैंने हाँ इनके भतीजे को बुरा भला कहा। अबू जहल को कहा कि तुम मेरे भतीजे को गलत बोलता, क्या जुर्म है मोहम्मद रसूलुल्लाह का? वो अल्लाह के कलीमे की बात करता है, कहता है कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, अल्लाह के कलीमे को पढ़ो तुम कामयाब हो जाओगे। यही जुर्म है ना? क्या गलती है उनकी? तुम मारते। और सुनो कान खोल कर, मेरा भी अल्लाह वही जो मोहम्मद का,
मेरा भी दीन वही जो मोहम्मद का। जुबानी वहां तो कहकर आ गए फौरन, लेकिन जैसे ही जुबान से कहना शुरू किया अंदर की हालत बदलती चली गई। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन में आकर कलिमा उन्होंने पढ़ा था। बताओ हमजा के ऊपर कौन सी तलवार चली थी? हजरत उमर फारूक तलवार लेकर निकले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के खात्मे की नीयत से। जब जाते हैं देखते हैं वहां पर मंजर कुछ और। जब गए तो रास्ते में कोई मिला के कहा कि कहां जा रहे हो? कहा कि आज काम तमाम करने जा रहा हो। आखिरी नबी का उन्होंने कहा कि पहले घर पे जाकर देख लो कि जिस मैसेज को तुम मिटाना चाहते हो उस मैसेज की तबलीग और तालीम तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। घर पे जाकर देखते हैं उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब वो कुरान पढ़ रही होती है। हजरत खत्ताब उनको कुरान, हजरत खब्बाब उनको कुरान करीम की तालीम दे रहे होते हैं। जब बाप बेटे भाई की आवाज सुने तो फौरन छुपाना शुरू कर दिया। हजरत खब्बाब को छुपा दिया जाता है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक ने अपनी बहन के ऊपर जुल्म ज़्यादती की। अब बहन ने कहा कि उमर, जिस माँ का खून दूध तुमने पिया उसी माँ का दूध मैंने भी पिया। तुम्हारे बदन में जो खून है, तुम्हारे रगों में जो खून है, वही खून मेरे रगों के अंदर भी है। तू जितना मारना चाहता तू मार ले, लेकिन मेरे अल्लाह की वैदानियत को मेरे दिल से तू निकाल नहीं सकता। जब ये देखा तो दिल में एक उमंग पैदा हुई, आखिर है क्या इसमें? कहा कि जरा पढ़कर सुनाओ, जरा देखो, मैं भी देखना चाहता हूं है क्या। तो उन्होंने कहा कि तुम नापाक हो, पहले जाओ गुस्ल करके आओ, पाक होकर के आओ। आए तो सूरह ताहा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा पढ़ करके सुनाया। जब पढ़े तो दिल की कैफियत बदल गई, पूरी की पूरी कैफियत बदल गई उनकी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में गए। हजरत हमजा के 3 दिन बाद। कौन उमर? वो उमर जो बहादुर थे, हिम्मत नहीं थी उमर के सामने में किसी को खड़ा होने की। इतनी बड़ी ताकत के मालिक उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन सी तलवार चली थी बताओ दुनिया वालों? तलवार के जरिए से बदनाम करने से मोहम्मद रसूलुल्लाह बदनाम नहीं होंगे, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नरमी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमदर्दी ले पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का चर्चा, इस्लाम का परचम को बुलंद किया है, जुल्म ज़्यादती से नहीं। इसीलिए कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये कहा वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। ए मोहम्मद, आपको सिर्फ नबी और रसूल बनाकर नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि आपको पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा जा रहा। मेरे भाइयों, इस पर भी बस नहीं हुआ। जब देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रुक नहीं रहे हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है, तो कुफ्फार मक्का ने कोशिश की क्या कि एक काम किया जाए, जब तक ये इस मोहल्ले में रहेंगे, इस इलाके में रहेंगे, ये लोगों से संपर्क में आएंगे और लोग इस्लाम की सच्चाई को देखकर रुकेंगे नहीं, कलिमे को कबूल करते हैं, नमाज पढ़ने लग जाते हैं और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ताज्जुब तो ये है कि जो एक मर्तबा ईमान लाया उसको कटवा दो, छटवा दो, कुटवा दो, वो इस्लाम से फिरने के लिए तैयार ही नहीं था। असल परेशानी तो ये थी, किसी को रुपए देकर, एक है ना हारिस बिन नजर बिन हारिस, उसने तो बाज़ाब्ता लड़कियां तैयार कर रखी थी, लड़कियां अपने घर में। क्या अगर देखता कि कोई इस्लाम के करीब हो रहा है, इस्लाम से बहुत करीब हो रहा है, बहुत मुतासिर है, तो फौरन वो किसी लौंडी को, किसी लड़की को उसके पास भेज देता कि जाओ उनको बहलाओ फुसलाओ। जाते उनके पास, बहलाते फुसलाते, उसको इस्लाम से दूर करने की कोशिश करते। लेकिन सहाबा किराम एक मर्तबा कलिमा पढ़ा, एक मर्तबा वहदानियत उनके दिल में आई तो दुनिया की कोई ताकत उनको हिला नहीं सकती थी, चाहे औरत हो कि मर्द हो, कोई भी हो। एक मर्तबा रब्बुल जलाल के वहदानियत घर करने के बाद, इसीलिए तो वो लोग परेशान थे कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का, कि आखिर क्या किया जाए। पहले तो मजाक उड़ाया तब भी नहीं माने, उसके बाद फिर पागल दीवाना का तब भी नहीं माने, उसके बाद परेशान किया, ज़दोकोब किया, तब भी नहीं मान रहे, तो अब क्या किया जाए। अब चौथे नंबर पर उन्होंने फैसला ये किया
कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके टोटल मानने वालों का बाइकाट किया जाए। और फिर शैब अबी तालिब में 3 साल तक बाइकाट किया गया मेरे भाइयों, यानी सोशल बाइकाट। ना वहां से कोई बाहर जाएगा, ना अंदर से बाहर से कोई अंदर जाएगा, ना खाने पीने का कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ नहीं, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, और कोई भी सोशल वर्क नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। ऑल थिंग्स हैड बीन डिस्कनेक्टेड इन द शैब अबी तालिब। शैब अबी तालिब के अंदर में बाइकाट किया जाता है। तारीख गवाह है, सियर की किताबों के अंदर मौजूद है। वहां पर सहाबा किराम के खाने के जब सब कुछ खत्म हो गए तो दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर रहने पर मजबूर हो गए। उसके बावजूद भी इस्लाम नहीं मिटा, उसके बावजूद भी इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने और आन बान शान के साथ जिंदा किया। और फिर जब वो भी नहीं हुआ, उससे भी हार गए, तो बिलाखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल की साजिशें रचने लगे। दारुल नदवा में बैठकर उन अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद, हमज़ा, मुगीरा ने कहा कि अब एक ही रास्ता बचता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का खात्मा कर दिया जाए। पास हुआ, मशवरा हुआ, ये बात पास आई कि सारे कबीले के एक एक आदमी बैठेंगे वहां पर, उनके जिस घर में रहते मुहासरा करके उनका काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे? जिसकी मदद अल्लाह करता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उनके बाल को नहीं हिला सकती। दुनिया वालों, ये वो मजहब है। तुम यूरोप, अमेरिका, जापान, मशरिक व मगरिब और उत्तर से लेकर जुनूब तक सारी बातिल ताकत इसको मिटाने की कोशिशें कर चुका है। भारत में अंग्रेज ने भी कोशिश की थी, मुल्क शाम में एक वहां का बाइस, वहां के प्रेसिडेंट ने भी कोशिश की थी कुरान करीम को बदलने की, लेकिन वो खुद तबाह हो गया। कुरान आज भी अपने आन बान शान के साथ जिंदा है। पूरी दुनिया के लोग इस्लाम को बदनाम करने, इस्लाम को मिटाने की साजिशें रच रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि ये दीन मोहम्मद का नहीं है, ये दीन मौलाना अब्दुल्लाह की तरफ से नहीं आया है, ये शरीयत किसी महापुरुष की तरफ से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक कुरान से है। और इस कुरान का मुहाफिज उस अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान है, जो अल्लाह सर्वशक्तिमान है, जो अल्लाह दादेव महान है, जिस अल्लाह ने इस जमीन को पैदा किया, जिस अल्लाह ने चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया। 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में अल्लाह ने जो इस पूरे पृथ्वी को जो पैदा किया है, 30 करोड़ 6 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो समंदर को पैदा किया है, उस अल्लाह तबारक व तआला का यह मजहब है। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के दूरी पर चमकते हुए चांद को जो रोशनी दी है, ये उस अल्लाह तबारक व तआला का ये धर्म है। 60 करोड़ 4 करोड़ 60 लाख 4 अरब 60 करोड़ साल पहले अल्लाह ने जो जमीन को पैदा किया, ये उस अल्लाह का धर्म है। जब अल्लाह तमाम चीजों को पैदा कर सकता है, जब अल्लाह तबारक व तआला ताकतवर है, तुम्हें मनी के कतरे से, पानी के कतरे से तुम्हें इंसान बना सकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस धर्म की हिफाजत क्यों नहीं कर सकता? ये शायद वो भूल जाते। अल्लाह तबारक व तआला का ये मजहब, ये शरीयत, अल्लाह ने खुद से नाम रखा इस मजहब का, ये मुसलमानों का, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हारे नाम मुसलमान होंगे। और जो मजहब है और भी क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, किसी को पसंद नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम हमको पसंद है। और इस्लाम में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी, तकवा, परहेज़गार इख्तियार करेगा वो मेरा महबूब होगा। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कोई भेदभाव नहीं, बंगाल का हो कि बिहार का हो कि उत्तर प्रदेश का हो कि कलकत्ता का हो कि मालदा का हो कि सिल्लीगुड़ी का हो कि पटना का हो कि झारखंड का हो। इन द साइट ऑफ मी देयर इज नो क्वालिटी। आई एक्सेप्ट दैट पर्सन एंड आई लाइक दैट द मोस्ट दैट पर्सन हु फॉलो एवरी टाइम द कमांड ऑफ कुरान, जो कुरान को फॉलो करेगा, जो शरीयत को फॉलो करेगा, एंड दैट दिस पर्सन लवली पर्सन, वो अच्छा होगा। ये कुरान का फाइनल डिसीजन है। ये लोग भूल जाते हैं कि नहीं जनाब, हमारी कोशिश करने से इस्लाम मिट जाएगा, शरीयत मिट जाएगी, कुरान मिट जाएगा। खामखा की कोशिश। जब उन्होंने कोशिश की मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने की, सारे लोग आगे तलवार लेकर घर को घेर लिया। लो जी,
अबू जहल तो एकदम नशे में धुत, वो बहुत बोल रहे थे ये कि कलिमा पढ़ लो, दुनिया की इज्जत तुम्हारे कदमों में, मान लो अल्लाह को एक, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। हंस रहे थे जैसे होता है ना, एकदम नशे में चूर होकर। लेकिन वही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, हाथ में मुट्ठी लेकर यासीन शरीफ की उस आयत शरीफा को पढ़कर आपने फेंक दिया। वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून, फेंक दे, सबके सर मुंह सब अंधे हो गए। बड़ी आसानी के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह निकल के मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, जाकर गारे सौर में 3 रोज तक रहे। जब उन्होंने देखा, किसी ने कहा कि अरे किस लिए खड़ा हो, कहा ऐसे ऐसे, कहा कि वो तो गए, कहा कि बखुदा हमने नहीं देखा, कैसे निकल कर गए, कहा अरे नहीं वो देखो, वो जो चादर है जिस पर डेली ओढ़कर सोते हैं वो चादर तो वहां नीचे लेटे हुए, वहां जाकर देखते हैं तो हजरत अली लेटे हुए। उन्होंने देख करके सबके तोते उड़ गए जी, सब देखने लगे क्या हो गया है, वही ताकताज हो रही, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, उनकी शरीयत को मिटाने की साजिशें हो रही, कोर्ट के जरिए से साजिश हो रही। इंशाअल्लाह तुम कोर्ट के जरिए से फैसला करो और फैसला हमारे हक में आएगा। क्यों? क्योंकि हम हक पर हैं। आया था फैसला, कोर्ट के फैसला था ना वो केरला हाई कोर्ट का। केरला हाई कोर्ट ने सन 2016 में फातिमा बशीर को मना कर दिया था। क्या सीबीएसई बोर्ड ने मना कर दिया? सीबीएसई बोर्ड ने मना किया कि फातिमा बशीर wearing hijab with hijab is not allowed to sit in pre-examination hall, एग्जाम में नहीं बैठ सकती। कौन? फातिमा बशीर। किसने कहा ये चैलेंज किया उसने, सीबीएसई बोर्ड ने। बहुत मजबूत बोर्ड है, तकरीबन 28,000 स्कूल इसके अंडर में है, 1929 से चल रहा है और फिर इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर है। उन्होंने कहा साफ लफ्जों में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सीबी सेंट्रल बोर्ड, सेंटर बोर्ड भी सेंट्रल बोर्ड, सीबीएस, एस के मतलब सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, उसने मना कर दिया कि जी हम नहीं देंगे। और क्या लागू किया, क्या हुक्म नाफिज किया कि जो भी बेटी आएगी एग्जाम में वो ममता दीदी की तरह हवाई चप्पल पहन के आएगी, हवाई चप्पल, और कपड़ा बड़ा नहीं, छोटा कुर्ता, बटन बड़े बड़े होने चाहिए, पूरा बदन, पूरा सर नंगा। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर द मुस्लिम वुमेन वेयरिंग हिजाब टू कवर अप द हिजाब? इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कुरान एंड हदीस। हमारी मुस्लिम बेटियां कैसे आ सकती? देवदत्त अवस्थी ने कहा, साफ लफ्जों में देवदत्त कामत ने कहा कि इट इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। बेटियां मर जाएंगी लेकिन तुम्हारे इस थ्योरी पर अमल नहीं करेगी। फौरन उस फातिमा बशीर ने चैलेंज किया और यह कहा कि वी विल नॉट फॉलो। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केरला ने यह कहा कि जो सरकारी स्कूल है वहां पर तो नाफिज हो सकता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहां पर किसी भी मुस्लिम बच्ची को पर्दा पहन हिजाब करने से रोका नहीं जा सकता। साफ लफ्जों में मना किया। किसने? केरला हाई कोर्ट ने। आज जो कर्नाटका का फैसला नहीं आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा है चूंकि उडुपी की जो स्टूडेंट है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बच्चियां हैं, और केरला हाई कोर्ट ने पहले मना कर दिया है कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी बच्ची को मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम हिजाब पहनकर नहीं आ सकते। किसी भी बच्ची को मना नहीं किया जा सकता। इसलिए अब दाएं बाएं देखकर अब क्या होवत है, क्या करें? अरे हम यही कहते हैं कि पूरे भारत के बेटियों को पर्दा में ले आओ, हिजाब में ले आओ, इंशाअल्लाह जिना के वारदात घट जाएंगे। जिना से रोकना हो तो कौन सा रास्ता? पर्दे का, हिजाब का, सबसे बेहतर रास्ता। वक्त मेरा तो तकरीबन पूरा हो चुका है। अभी तो सिर्फ हम हिजरत तक भी नहीं पहुंचे थे, चूंकि वक्त मुतय्यन है, मजबूत है। सिस्टम यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत खुशी हुई 2 दिन से आपके बीच में रहा। मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बैठी हुई है और बहुत कुछ बोलना था। ये इंशाअल्लाह आइंदा कभी होगा
मुक़द्दर में यहाँ आना तो कम्प्लीटली बात रखेंगे। अभी हमारे शेख मोहतरम आपके सामने आए हुए हैं, इनकी बातें सुननी है, फिर आपके महबूब मुक़र्रिर शेख जर्जीस अंसारी साहब भी आपके बीच आएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।